स्क्रीन पर डेफिनेशन पढ़ो। वेग एक डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में ट्रैवल करती है और एनर्जी ट्रांसफर करती है बिना मैटर ट्रांसफर किए। ये लास्ट पार्ट स्क्रीन पर देखिए, एनर्जी ट्रैवल्स फॉरवर्ड, एयर डज नॉट ट्रैवल फॉरवर्ड। जब मैं बोलता हूँ मेरी नोट से एयर पार्टिकल्स तुम्हारे कान तक नहीं जाती, वो सिर्फ अपने पास वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं और एनर्जी तुम्हारे पास पहुंच जाती है। क्रम में देखो, कॉर्क सिर्फ ऊपर नीचे जा रहा है, आगे नहीं बढ़े। मीडियम वही का वही रहता है, सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ती है। इन पर 5 एग्जांपल्स है, एक एक करके समझते हैं। साउंड, घंटी बजती है, हवा उस एनर्जी को तुम्हारे कान तक लाती है। हवा खुद घंटी से तुम्हारे पास नहीं आती। दूसरा, वाटर वेव, स्क्रीन पर देखो, पानी ऊपर नीचे होता है, पानी आगे नहीं जाता, डिस्टर्बेंस आगे जाता है। तीसरा, लाइट वेव, एक स्पेशल है, इसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं, वैक्यूम में ट्रैवल करती है, इसलिए सनलाइट स्पेस क्रॉस करके अर्थ तक आती है। चौथा, अर्थक्वेक वेव, एनर्जी एपिसेंटर से निकलती है, धरती के अंदर ट्रैवल करती है और हजारों किलोमीटर की बिल्डिंग्स को हिला देती है। पांचवा, स्टेडिंग वेव, इमेजिन करो, लोग उठते हैं, बैठते हैं, एक के बाद एक, खुद आगे नहीं बढ़ते, बट एक पूरे स्टेडियम में घुमाए। यही है वेव का असली मतलब। पहली क्लासिफिकेशन स्क्रीन पर देखो, मीडियम चाहिए या नहीं। लेफ्ट साइड देखो, मैकेनिकल वेव्स, ये फिजिकल मीडियम की जरूरत पड़ती है, यही मीडियम चाहिए। साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, सब मैकेनिकल, वैक्यूम में नहीं चल सकती, इसलिए स्पेस में कोई आवाज नहीं होती, कोई मीडियम ही नहीं है वहाँ। राइट साइड पे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन्हें मीडियम नहीं चाहिए। लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वैक्यूम में ही ट्रैवल करती है, इसलिए सनलाइट स्पेस क्रॉस करके अर्थ तक आती है विदाउट एनी मीडियम। क्लासिफिकेशन वाइब्रेशन डायरेक्शन के बेसिस पर, स्क्रीन पर ट्रांसवर्स वेव देखो, ट्रांसवर्स में पार्टिकल्स वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं, मतलब 90 डिग्री पर। डायग्राम में देखो, रोप को बॉल से बांधा है, हाथ को ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन वेव जो है राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। रोप की मूवमेंट अप एंड डाउन, रोप का जो हर एक पार्टिकल है वो अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा है, वेव आगे की तरफ बढ़ रही है। ये 90 डिग्री का एंगल ही जो है मूवमेंट के बीच में, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। लाइट वेव, स्ट्रिंग वेव्स, ये ट्रांसवर्स है। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स देखते हैं। यहाँ पार्टिकल्स वेव्स की डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, मतलब इस डायरेक्शन या जिस लाइन में वेव जाती है ना, उसी लाइन में पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। साउंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल। डायग्राम में देखो, एयर पार्टिकल्स आगे पीछे जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में या सेम लाइन में जिसमें साउंड ट्रैवल कर रहा है। स्क्रीन पर देखो, दो चीजें लेबल है, कंप्रेशन और रेरफेक्शन। कंप्रेशन में पार्टिकल्स एकदम पास पास है, प्रेशर और डेंसिटी ज्यादा है। रेरफेक्शन में पार्टिकल्स दूर दूर है, प्रेशर एंड डेंसिटी कम। यही पैटर्न आगे बढ़ता है, यही साउंड वेव है। तीसरी क्लासिफिकेशन एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पर। लेफ्ट साइड प्रोग्रेसिव वेव, एनर्जी कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ओपन एयर में साउंड इसका एग्जांपल है। राइट साइड पे देखो, स्टैंडिंग, एनर्जी आगे नहीं जाती, दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में ट्रैप हो जाती है। स्क्रीन पे एन और ए लेवल्स देखो, एन है नोड जहां पार्टिकल्स बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं करते, वो हमेशा रेस्ट पे रहते हैं। ए है एंटी नोड जहां पार्टिकल्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते हैं। इसका पूरा डिटेल लो वीडियो 6 में करेंगे, अभी बस इतना याद रखो कि ये एग्जिस्ट करती है और एग्जाम्स में जरूर आती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेव समझने के लिए 4 टर्म्स स्क्रीन पर है, ये पहले जुबान पर होनी चाहिए। पहला, मीडियम, वो फिजिकल मीडियम जिसमें वेव ट्रैवल करती है। मैकेनिकल वेव्स के सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। दूसरा, डिस्टर्बेंस, वेव शुरू करने वाला इनिशियल ट्रिगर,
जैसे पत्थर का पानी में गिरना। तीसरा, एनर्जी ट्रांसफर। हर वेव का पूरा पर्पस यही है, एनर्जी आगे जाती है, मैटर नहीं। चौथा, प्रोपोगेशन, वो डायरेक्शन जिसमें वेव आगे बढ़ रही है। ये बड़ा एग्जाम में आपको ऑप्शन आता है, घबराना नहीं, सिंपल वेव की डायरेक्शन है। पहला क्वेश्चन देखो कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है? रीजन भी दो, सोचो क्या ये पॉसिबल है? आंसर है नहीं। स्लीपर वो साउंड मैकेनिकल वेव है, इसको ट्रैवल करने के लिए एक फिजिकल मीडियम चाहिए। वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, इसलिए स्पेस बिल्कुल साइलेंट है। इसलिए जो साउंड है ये स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकता। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, स्क्रीन पर देखो। और पानी पर फ्लोट कर रहा है, वेव आती है और ऊपर नीचे जाता है बट आगे नहीं बढ़ता। ये क्या प्रूफ करता है? सोचो। आंसर स्क्रीन पर है। वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती है, मैटर नहीं। मीडियम के पार्टिकल्स सिर्फ अपनी मेन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करते हैं, वेव के साथ आगे नहीं जाते। ये इस पूरी चैप्टर की सोल है। और वाटर वेव्स जो है ये ट्रांसवर्स वेव्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जाती है एलिमेंट्स उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। तो वेव जा रही है बाहर की तरफ अलोंग द सरफेस, और जो पॉट है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है। तीसरा क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड। स्क्रीन पर चार वेव्स है, क्लासिफाई करो, क्या ये ट्रांसवर्स है या लॉन्जिट्यूडिनल? सोचो पहले खुद। आंसर स्क्रीन पर है। लाइट ट्रांसवर्स वेव, साउंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, गिटार स्ट्रिंग ट्रांसवर्स वेव्स है, और सिस्मिक पी वेव यही थोड़ा ट्रिकी है, ये भी लॉन्जिट्यूडिनल है क्योंकि अर्थ के अंदर कंप्रेशन वेव्स की तरह ट्रैवल करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है और ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो काफी बार पूछते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चौथा क्वेश्चन ये ट्रिकी है, ट्रांसफर वेव्स लिक्विड और गैसेस में क्यों नहीं ट्रैवल करते? आंसर देखते हो। ट्रांसफर वेव्स को मीडियम में रिजिडिटी चाहिए, मीडियम को फोर्स रेजिस्ट करने की एबिलिटी चाहिए। लिक्विड्स और गैसेस में ये रिजिडिटी नहीं होगी, इसलिए ट्रांसवर्स वाइब्रेशन सस्टेन नहीं हो सकता। लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स को सिर्फ इलास्टिसिटी चाहिए, कंप्रेशन और एक्सपांड होने के लिए। लिक्विड और गैसेस ये कर सकते हैं, इसलिए साउंड जो कि लॉन्जिट्यूडिनल है, पानी और हवा दोनों में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टूडेंट्स आर्ग्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट ए बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रूव करती है कि वेव्स को मैटर नहीं चाहिए। स्टूडेंट बी बोल रहा है कि सिर्फ मैटर की मूवमेंट है। हमें बताना है कौन सही है। आंसर देखिए, स्टूडेंट ए बिल्कुल करेक्ट। लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस, कोई मैटर नहीं। ये प्रूव करता है कि वेव्स फील्ड में डिस्टरबेंस है, मैटर की मूवमेंट नहीं। स्टूडेंट गलत, किसी भी वेव में मीडियम के पार्टिकल्स आगे नहीं बढ़ते, वो बस अपनी जगह पे ऑसिलेट करते हैं, सिर्फ एनर्जी और डिस्टरबेंस आगे जाती है। दोनों पॉइंट्स स्क्रीन पर क्लियरली लिखे हैं। अब इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड, स्क्रीन पर एक लाइन बड़े फ्रंट में लिखी है, इसको पढ़ो, याद करो और अपनी नोट में लिखो। वे एनर्जी को मीडियम में ट्रांसफर करती है बिना मैटर ट्रांसफर किए, और वेव का टाइप डिपेंड करता है मीडियम चाहिए या नहीं, और पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं। बस ये एक लाइन याद होनी चाहिए, इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता तुम, सीरियसली। स्क्रीनशॉट ले लो स्लाइड का। बिग और इम्पोर्टेंट स्लाइड, ये मिस्टेक्स, ये गलतियां इजीली मार्क्स ले जाती है एग्जाम में। पहली गलती देखो, पार्टिकल्स वेव के साथ आगे जाते हैं, बिल्कुल गलत। पार्टिकल्स सिर्फ एक पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हैं, आगे नहीं जाते। दूसरी गलती, लाइट को मैकेनिकल वेव बोलना। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तीसरी गलती,
ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल भी कंफ्यूज कर ट्रिक देखो। ट्रांस मतलब क्रॉस, ट्रांसवर्स मतलब वाइब्रेशन डायरेक्शन को क्रॉस करती है 90 डिग्री। ये ट्रिक याद रखो हमेशा के लिए। चौथी गलती, साइंस स्पेस में ट्रैवल करती है लेकिन स्पेस बैकिंग है, साउंड मैकेनिकल है, नो मीडियम नो साउंड। ओके, तो ये कुछ सी मिस्टेक्स है जो स्ट्रिक्टली अवॉइड करो। हमने कौन से टॉपिक्स कवर किए, भी क्या होता है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल, की क्लासिफिकेशन, टर्मिनोलॉजीज, क्वेश्चंस और सिली मिस्टेक्स, ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स शुरू होगी, इक्वेशन ऑफ पावरिंग, हर टर्म का रियल फिजिकल मीनिंग समझेंगे, एम्पलीट्यूड से लाउडनेस का कनेक्शन, फ्रीक्वेंसी का सोर्स से कनेक्शन, वेव स्पीड का मीडियम से कनेक्शन, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, मत छोड़ना। मिलते हैं वहां।